नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट की यूनिट 6 के अंतर्गत इस उपन्यास को रखा गया है। तो चलिए फटाफट हम इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। लेखक हैं इसके अज्ञे, जो कि प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 में। इतना आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है और पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1940 में। कहीं कहीं 41 भी मिलता है, तो उसको दोनों डेटों को याद रख लेना कि जो शेखर एक जीवनी है इसका प्रकाशन हुआ था 1940-41 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1944 में। ठीक है, पहले भाग का नाम है क्या, उत्थान, और दूसरे भाग का नाम क्या है, संघर्ष या उत्कर्ष। पहले भाग उत्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है इनका, पहला जो भाग है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग का नाम क्या है, उषा और ईश्वर। इनको जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे जाते हैं कि पहले भाग का नाम क्या है और दूसरे भाग का नाम क्या है। तो पहले भाग का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे भाग का नाम है बीज और अंकुर, तीसरे भाग का नाम है प्रकृति और पुरुष, चौथे भाग का नाम है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, उषा और अंकुर में क्या होता है, जो शेखर है उसको अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, उसका बचपना रहता है, उसे हर चीज़ मतलब वो अपने तरीके से जीना चाहता है, उसे कहीं भी उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये उषा और ईश्वर में होता है। बीज और अंकुर में क्या होता है कि उसके अंदर जो महात्मा गांधी हैं उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है, मन में एक क्रांतिकारी भाव उत्पन्न होता है। प्रकृति और पुरुष, फिर पुरुष और परिस्थिति। इतना आपको याद रखना है। ये 4 भाग हैं जो कि उत्थान के 4 भाग किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख स्त्री पात्र। प्रमुख स्त्री पात्र में कौन है, सरस्वती। सरस्वती जो कि बहन है, 5 साल बड़ी है, किससे, शेखर से। दूसरी पात्र है शशि। तीसरी पात्र कौन है, शारदा। शारदा कौन है, शारदा मद्रास में मिली हुई इसको एक लड़की है, इसका नाम है शारदा, जो कि शेखर इसके प्रति आकर्षित रहता है। फिर प्रतिभा और शांति। शांति कौन है, पड़ोस वाली लड़की है जो कि बीमार रहती है, तपेदिक वगैरह इसको रोग हो जाता है, उससे ये बीमार रहती है। पूछा जा सकता है कि बताइए किसके प्रति शेखर आकर्षित नहीं था, तो आपको टिक लगाना है क्या, सरस्वती के प्रति। और ये जो लड़कियां दी गई हैं शशि, शारदा और शांति, ये इनके प्रति क्या था, वो आकर्षित था। पुरुष पात्र में देखते हैं। पुरुष पात्र शेखर। शेखर जो नायक है इस उपन्यास का, शेखर है नायक। ठीक है, ईश्वर दत्त, भानुदत्त, हरिदत्त। हरिदत्त इनके पिता का नाम है, किनके, शेखर के पिता का नाम क्या है, हरिदत्त। कुमार, कुमार इनका मित्र है, किसका, शेखर का मित्र का नाम क्या है, कुमार। देवदास, प्रभुदत्त, रविदत्त, चंद्र और राघवन। ठीक है, ये प्रमुख पुरुष पात्र हैं। द्वितीय भाग का नाम क्या है, संघर्ष या उत्कर्ष। ये इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है पुरुष और परिस्थिति, फिर दूसरे भाग का नाम है बंधन और जिज्ञासा, तीसरे भाग का नाम है शशि और शेखर, चौथे भाग का नाम है धागे, रस्सियाँ और गुंजर। ठीक है, धागे, रस्सियाँ और गुंजर, ये चौथे भाग का नाम है। इनको याद कर लेना कि द्वितीय भाग ऐसे पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी 2 भागों में बटा है, तो उसके पहले भाग का नाम क्या है, तो पहले भाग का आपको उत्थान, उत्थान नाम है। ठीक है, उत्थान को भी 4 भागों में बांटा गया और दूसरे भाग का नाम क्या है, संघर्ष और उत्कर्ष, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रमुख तथ्य हैं इस उपन्यास के वो देख लेते हैं। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली यानी पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है, लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा उपन्यास पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है या फ्लैशबैक पर, तो वो है शेखर एक जीवनी। इस पर रोमा रोला का प्रभाव दिखता है। ठीक है, तो किस उपन्यास पर रोमा और रोला का प्रभाव है, तो आपको याद रखना है कि शेखर एक जीवनी पर। यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, इसलिए इस पर फ्रायड, युंग, एडलर का प्रभाव देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताइए निम्न में से किस उपन्यास पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि का प्रभाव देखा जा सकता है, तो वो है आपका शेखर एक जीवनी। और क्वेश्चन एक और बन सकता है आपका कि फ्रायड, युंग और एडलर का प्रभाव किस उपन्यास पर देखा जा सकता है, तो वो है शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है कि किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है, तो वो है आपका शेखर एक जीवनी। ठीक है, और
इसमें एक कुत्ते का जिक्र हुआ है, उसका नाम है तैमूर, और कुली का नाम आया है गणेशी। ठीक है, इसको याद रख लेना कि कुली का नाम क्या है, गणेशी नाम है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास में उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो फांसी शब्द से होती है। अब देखते हैं प्रमुख कथनों को जो कि इस उपन्यास में आए हैं। पहला कथन है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ठीक है, याज्ञी का कथन है, इसको जरूर याद कर लेना। दूसरा कथन है, शेखर एक जीवनी मेरे 10 वर्षों के परिश्रम का फल है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत पीड़ा वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। देखिए, एक जो विजन है, विजन कम से कम 2-3 कथनों में आया है। ठीक है, इस उपन्यास में। तो विजन आपको याद रखना है, जहाँ पे दृष्टि, विजन, घनीभूत पीड़ा इत्यादि जो शब्द मिले आपको, तो समझ लेना कि वो किसके हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के हैं। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी अंत्योगतवा व्यक्ति स्वतंत्र की खोज है, यज्ञ का कथन है। और नेक्स्ट कथन है, स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है, ज्ञान सब उसमें संचित है जैसे धरती में चेतना संचित है, ये शशि का कथन है। और नेक्स्ट कथन है पांचवा, क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते जन्मजात होते हैं, यज्ञ का कथन है, इसको जरूर याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते जन्मजात होते हैं, किसका कथन है, तो यज्ञ का कथन है। और शेखर एक जीवनी का कथन है। दुख की छाया एक तरह से तपस्या ही है, उससे आत्मा शुद्ध होती है, ये किसका कथन है, ये शशि का कथन है। अब नेक्स्ट कथन है, मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं, ये किसका कथन है, ये शेखर का कथन है। नेक्स्ट कथन है, तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना हूँ। ठीक है, ये किसका कथन है, ये शेखर का कथन है। अब नेक्स्ट कथन है, प्रेम कला भी हो सकती है, शेखर वह आदर्श बुरा नहीं है, कल्याणकार है, ये शशि का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां कथन है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने राष्ट्र में संगठित कर दिया, ये उपन्यासकार का कथन है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण कथन किससे, शेखर एक जीवनी के, और ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका 6 तारीख को है, इसलिए इसको 1 से 2 बार देख के इसका रिवीजन कर लीजिएगा। घंटा भर की क्लासों में अपना समय बर्बाद ना करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इनको याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।